हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 7 किशोरावस्था की ओर। तो दोस्तों, इसकी क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम हार्मोन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्षों की आयु से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, स्त्रियों में यौवनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाणुओं को अंडाणुओं में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रोदर वाहिकाओं से निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है। इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा कि यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो दोस्तों, यौवनारंभ में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची। पहला, लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरा, शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है। तीसरा, स्वर में परिवर्तन होता है। चौथा, स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की किशोरा क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। जनन अंगों का विकास होता है। मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता आती है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5। 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाए गए हैं। तो पहले आते हम पीयूष ग्रंथि पर। पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि, इससे स्रावित होने वाले हार्मोन है। अनेक हार्मोन स्रावित करती है जिनमें वृद्धि हार्मोन तथा लैंगिक उद्दीपन हार्मोन होते हैं। दूसरी ग्रंथि है थायराइड। ये कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। एंड्रिलन, यह एंड्रिलोनिन नोलिन हार्मोन स्रावित करता है। ब्रेसड ब्रेसड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। अंडाशय एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6। लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया जाता है, उसके प्रकार बताइए। तो दोस्तों, हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां ब्रेसड अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। ये हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है जो लड़कों को लड़कियों से पहचानने में सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें लिंग हार्मोन कहते हैं। ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में रहते हैं। प्रकार: लिंग हार्मोन रासायनिक पदार्थ हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। पहला, यौवनारंभ के साथ ही वृषण पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित करना प्रारंभ कर देता है। यह लड़कों में परिवर्तन का कारक है, जैसे 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 चेहरे पर बालों का आना। दूसरा है, यौवनारंभ के समय के साथ लड़कियों में अंडाशय स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन स्रावित करना प्रारंभ कर देता है, जिससे स्तन तथा दुग्ध ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन द्वारा होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सही विकल्प। तो पहला विकल्प है हमारा कि किशोर को सचेत रखना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर होगा दोस्तों कि क्योंकि शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। दूसरा विकल्प हमारा कि स्त्रियों में जनन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। तीसरा है
निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? तो इसका विकल्प होगा दूसरा सही, रोटी, दाल और सब्जियां। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। निम्न पर टिप्पणी लिख ली। एडम्प एपेल गौड़ लैंगिक लक्षण गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। तो एडम्प प्रेपल किशोरावस्था, इस देखिए दोस्तों, किशोरावस्था में लड़कों का स्वरयंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बड़ा हुआ स्वरयंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्प एप्पल कंठ मणि कहते हैं। दूसरा है गौड़ लैंगिक लक्षण। तो युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये लक्षण लड़कों को लड़कियों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौड़ लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर बाल आ जाते हैं। लड़के व लड़कियों दोनों में ही बगल तथा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। ये सभी परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं और हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। तीसरा है गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। तो सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्र में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र एक जोड़ा लिंग निर्धारण करता है। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अंडाणु में सदा एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र तथा दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं तथा वह मादा शिशु में विकसित होता है। यदि अंडाणु को निषेचित करने में शुक्राणु में वाई गुणसूत्र हैं तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होता है। इस प्रकार गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण के लिए पिता के लिंग निर्धारण गुणसूत्र उत्तरदायी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।